कुछ नया टेक्निक देने वाली हूँ। तो देख सकते हैं कि मेरे पास में ये ब्लाउज है, इसकी मैं आपको मेजरमेंट लेना बताऊंगी, क्योंकि हमारे पास में अक्सर जो है कि लेडीज़ नहीं आती हैं, वो कभी ब्लाउज दे देती हैं माप का। तो इसके लिए आपको ब्लाउज से कैसे मेजरमेंट लेना है वो मैं बताऊंगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली बात तो आपको किस तरीके से ये मेजरमेंट लेना है वो बहुत ज़रूरी है देखना, और इसी तरीके से अगर आप मेजरमेंट निकालेंगे तो आपका ब्लाउज बहुत अच्छा बनने वाला है। तो चलिए हम किस तरीके से मेजरमेंट लेना है वो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो हमारा हुक का ये पहला निशान होता है, पहला वाला हुक, उसे बंद करके हमें इस तरीके से पकड़ना होता है। यहाँ पर हम इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से। तो पकड़ने का आप तरीका देखिए कि किस तरीके से पकड़ना है। ये मैंने अपने टेप को इस उंगली में फंसा रखा है और ये 2 फिंगर से मैंने इस ब्लाउज को पकड़ा है। और यहाँ पर हमें कभी भी इस तरीके से देखिए, पहले टेप को आपको पकड़ना आना चाहिए कि टेप हम किस तरीके से पकड़े, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियाँ जो छूट जाती हैं उसके वजह से आप अटक जाते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको छोटी से छोटी बारीकी आपको मैं बताऊँ। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा ये 18 आ रहा है। तो ये चेस्ट 36 इंच का है, 18 दूनी 36 होता है, तो 36 इंच का हमारा चेस्ट हो गया। और अब हम कमर मेजर करेंगे। तो कमर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इस तरीके से खोलना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये मेरे यहाँ की ही ब्लाउज है बनी हुई। तो देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से हुक लगाया हुआ है। आपको मैं हुक लगाने का भी वीडियो बनाकर डालूंगी, देख सकते हैं ये। तो चलिए हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम आपको मेजरमेंट बता देते हैं। तो यहाँ से हमें ये जो आई की पट्टी है इसे हमें छोड़ करके मेजर करना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है ये 30। तो हम 30 इंच का कमर बनाएंगे, कमर 30। अब यहाँ से हम पूरी लंबाई मेजर करेंगे। तो पूरी लंबाई हमें यहाँ पे रखनी होती है इस तरीके से, और यहाँ पर हमें ये जो टक्स होता है, हम जो टक्स मारे होते हैं वहाँ पर मेजर करना है। तो ये हो गया कितना, 13 इंच। इसे हमें इस तरीके से खींच के लेना है, ये नहीं कि ऐसा ढीला छोड़ दिया और ऐसे मेजर किया, ऐसा नहीं करना है। बराबर इसे, इस टेप को ऐसे पकड़ना है हमें हाथ में इधर, और इसे खींचना होता है इस तरीके से। तो इसे खींच के लेंगे तो कितना आ गया, 13 इंच। तो हम यहाँ पर पूरी लंबाई 13 इंच लिखेंगे। आप चाहें तो इसे बढ़ा भी सकते हो, आपके हाथ में होता है कि ब्लाउज में अगर हमको 13 इंच मिला तो 13 इंच ही रखें। आपको अगर ऐसा कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। अब उसके बाद में पीछे का गला मेजर करेंगे। तो पीछे का गला हम यहाँ से मेजर करेंगे तो थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो जाता है इस तरीके से। देखिए यहाँ पर हम मेजर करें तो 10 आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ से मेजर करती हूँ इस तरीके से। पूरी लंबाई जो आई हुई हमारी उसे यहाँ पे रख करके देखेंगे तो यहाँ पर 10 इंच आ रहा है। तो ये पीछे का गला 10 इंच का बना हुआ है। दस इंच। अब क्या रह गया है, हाथ लंबाई। सॉरी, इसमें मैं गला बता देती हूँ उसके बाद। यहाँ पर हम अपना टेप रखेंगे इस तरीके से, शोल्डर को पकड़ के, जॉइंट वाले शोल्डर है यहाँ पे पकड़ के हम रखेंगे। तो इसका जो गला है इस तरीके से देखेंगे, इसका गला है 5.5 इंच का। इस तरीके से भी मेजर कर सकते हैं आप।
इस तरीके से करेंगे तो ये 6 इंच आ रहा है, लेकिन यहाँ से हम जब मेजर कर रहे हैं तो ये 5.5 आ रहा है। आप इसे 5 भी रख सकते हैं और कोशिश करिएगा कि ये मैं इधर पे तो 5.5 इंच ही लिखूँगी, क्योंकि अगर आपको कभी कन्फ्यूजन हो अगर तो ऐसे में आपको ना समझ में आए, इस तरीके से यहाँ पर तो आप यहाँ से भी मेजर कर सकते हैं। यहाँ से तो ये आ रहा है 6, तो यहाँ से मैं 6 इंच नहीं रखूँगी, क्योंकि जब मैं ब्लाउज बनाती हूँ तो मैं कभी भी ब्लाउज का गला इस तरीके से मेजर करती हूँ, तो यहाँ से हम जब मेजर करेंगे तो आधा इंच कम हो जाता है और इस तरीके में क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ से ही मेजर करती हूँ, इसके लिए मैं 5.5 इंच ही रखूँगी, क्योंकि आधा इंच वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर आगे गला 5.5। और एक टेक्निक आपको बता दूँ मैं कि गला किस तरीके से मेजर करना है। आपके पास में ब्लाउज है तो उसे क्या करना है, जैसे आपने गला ये बनाए रखा है, इस तरीके से आपने गला बनाया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस जब कटिंग करेंगे आप तो यहाँ से आपको इस तरीके से मेजर करना होता है, इस तरीके से। यहाँ पर आपका जो सिलाई मार्जिन है, ये दोनों तरफ का सिलाई मार्जिन हटा करके आपको इस तरीके से मेजर करना होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कभी भी आप मेजर करेंगे तो आपका ब्लाउज परफेक्ट सेम गले का ही बन के आने वाला है। तो मैंने आपको इसमें आगे का गला लेने का 2-3 टेक्निक बता रखा है। आपको जो समझ में आए आप उस तरीके से आप इसका गला निकाल सकते हैं आगे का। तो मेरा टेक्निक तो आप जान ही गए हैं कि इस तरीके से मैं इस तरीके से माप करके ले लेती हूँ। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हाथ लंबाई देखेंगे। तो हाथ लंबाई जो है हमारी यहाँ से मेजर करने पर आ रहा है ये लगभग 4 इंच। तो हाथ लंबाई 4। हाथ घेर बरोबर इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना आ रहा है, 6 इंच। तो 6 दूनी 12 होता है। तो हाथ घेर हमारा कितना हो गया, 12। अब हमारा क्या बचा है इसमें, आर्म होल। तो हम इसे पहले बरोबर इस तरीके से कर लेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इस टेप को रखेंगे और यहाँ से हम मेजर करेंगे। तो इसका आर्म होल है 15, 7.5 है तो 7.5। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहाँ पे ध्यान दिया है मेजरमेंट मापते समय। ये जो हमारी लास्ट ये वाली सिलाई है, देख सकते हैं यहाँ की जो सिलाई है हमने यहाँ पर इस तरीके से बिठाया और यहाँ पर देखा तो ये ये 14.5 इंच है। यहाँ पर देखिए ये 7.25 पर आ रहा है ये लाइन यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा इसका डबल, 14.5 है, 14.5 इंच। अब क्या बचा इसमें से, शोल्डर। तो शोल्डर हम कैसे मेजरमेंट करेंगे, जैसे हमारा 36 का चेस्ट है तो उसका शोल्डर हम लगभग 14 इंच रख सकते हैं। 14 या फिर 14.5 इंच भी आप रख सकते हैं। ये दोनों मेजरमेंट में आपको दोनों कोई भी एक मेजरमेंट आप। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये टेक्निक और ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, ध्यान से करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए।